नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स में हूं आपके साथ आराधना नामदेव। रुक करते हैं बुलेटिन की ओर। आपको बता दें सबसे पहले खबर राजधानी भोपाल से, जहां भोपाल के हाट बाजार में आज से पहली बार लगने वाली क्राफ्ट रूट्स संस्था प्रदर्शनी का उद्घाटन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किया। प्रदर्शनी में अलग अलग राज्यों के 70 से ज्यादा हस्तशिल्प कारीगर अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। यह प्रदर्शनी 29 मई से 2 जून तक रोजाना सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक लगेगी। आपको बता दें जहां प्रदर्शनी के बारे में क्राफ्ट रूट्स संस्था संस्थापक अनार पटेल ने बताया कि क्राफ्ट रूट से 35,000 से ज्यादा कारीगर जुड़े हैं। ग्राम श्री संस्था के द्वारा श्रीमती आनंदीबेन पटेल महामहिम गवर्नर उत्तर प्रदेश, उनके अध्यक्षता में मेरे मुख्य आतिथ्य में देश भर के अलग अलग राज्यों के सभी प्रकार के हस्तशिल्प के कलाकारों की कला प्रदर्शनी का ये 5 दिवसीय उत्सव अहिल्या महारानी के जन्मोत्सव के क्रम में ही एक तरह से माना जा सकता है, जब उनने लोगों की जिंदगी की बेहतरी के लिए स्वरोजगार बनाते बनाते सशक्तिकरण की दिशा में आगे कदम बढ़ाया। स्वदेशीकरण, और यही यशस्वी प्रधानमंत्री का मेड इन इंडिया का कॉन्सेप्ट है। हमारे बीच जब यशस्वी प्रधानमंत्री परसों पधार रहे हैं तो ये अलग अलग प्रकार के ऐसे सेक्टरों से जिसमें हस्तशिल्प को प्रोत्साहन मिले, नारी सशक्तिकरण को प्रोत्साहन मिले, रोजगार के अवसर मिले, सुशासन की दरकार हो। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन के पूर्व अवसर पर जिस प्रकार से तैयारियां की जा रही है, बहनों के द्वारा व्यवस्थाओं को लेकर के चिंता की जा रही, मैं उससे संतुष्ट हूं और उम्मीद कर रहा हूं कि माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का परसों आने वाला भोपाल मध्य प्रदेश का दौरा अभी तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ेगा और बहुत आनंद के साथ पूरा आयोजन संपन्न होगा। मेरी अपनी ओर से ग्राम श्री प्रदर्शनी के शुभारंभ के अवसर भी और माननीय प्रधानमंत्री के शुभागमन के अवसर पर दोनों तरफ मेरी शुभकामनाएं। तो रुक करते अगली खबर की ओर। आपको बता दें जहां दमोह जिले में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें पुलिस की गाड़ी ने बाइक सवार 3 युवकों को टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। ये लोग शादी समारोह में शामिल होकर अपने घर लौट रहे थे। नगर पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने बताया कि देहात थाना अंतर्गत नरसिंहगढ़ चौकी के ग्राम मारा तिराहे के पास एक बाइक पर सवार 3 युवक ग्राम जेरट से शादी समारोह में शामिल होने के बाद अपने घर ग्राम बादो पहाड़ थाना तेजगढ़ लौट रहे थे। इसी बीच एक शासकीय पुलिस की फॉर्च्यूनर ने बाइक को टक्कर मार दी। इसमें बाइक पर सवार 26 वर्षीय चंदन गेंदालाल अहिरवार, 25 वर्षीय सोनू नंदराम अहिरवार व 24 वर्षीय संदीप रामजी अहिरवार की मौत हो गई। पुलिस की गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए। ड्राइवर कार को घटनास्थल पर ही छोड़कर भाग गया। तो रुक करते अगली खबर की ओर। आपको बता दें जहां मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा इसी साल शुरू हो सकती है। बताया जा रहा है कि सितंबर 2025 में इसकी शुरुआत की जा सकती है। इसके लिए रूटों का सर्वे किया जा चुका है। साथ ही उज्जैन में सुगम परिवहन सेवा बस का ट्रायल रन होना है, जिसके सफल प्रयोग के बाद अब अन्य जिलों में सेवा शुरू की जाएगी। आपको बता दें जहाँ यात्रियों के लिए बहुत खुशी की खबर सामने आ रही है। तो चलिए चलते अगली खबर की ओर। आपको बता दें जहां खरगोन के साहित्यकार जगदीश जोशीला को बुधवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद्मश्री से सम्मानित किया। यह सम्मान उन्हें साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए मिला। राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। जोशीला ने पद्मश्री को निमाड़ और निमाड़ी बोली का सम्मान बताया। तो बता दें अगली खबर आपको राजधानी भोपाल से, जहां भोपाल के कोहे फिजा इलाके में गुरुवार सुबह आग लग गई। एक बिल्डिंग की छत पर बने कमरों में आग भभकी। आग की लपटें और ऊपर उठते हुए धुएं की वजह से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। आग से कपड़ों समेत अन्य सामान जलकर राख हो गया। तो बता दें खबर महानगर इंदौर से, जहां इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने राजस्व मामलों को लेकर एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की है, जिसमें जिले के सभी विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक में अविवादित नामांतरण प्रकरणों की स्थिति पर गहन चर्चा की गई है। इंदौर में प्रशासनिक गतिविधियों में तेजी देखने को मिल रही है। कलेक्टर आशीष सिंह द्वारा चलाए गए विशेष अभियान का असर अब दिखने लगा है, जहां नामांतरण पोर्टल पर लंबित प्रकरणों की संख्या में 30 से 40% तक की कमी आई है। कलेक्टर ने जानकारी दी है कि सभी निराकरण निर्धारित समय
सीमा में पूरे किए जा रहे हैं। सबसे खास बात यह रही है कि पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए तहसीलदार और एसडीएम कोर्ट में अब एआई आधारित सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जिससे खुद कलेक्टर इन कार्रवाइयों की लाइव मॉनिटरिंग कर सकेंगे। जितने भी हमारे मुद्दे हैं राजस्व प्रकरणों से संबंधित, उनकी समीक्षा की गई है। कमोबेश सभी में स्थिति हमारी अच्छी है और कुछ जगहों पर जहां पर कमी है उनको निर्देशित किया गया है सुधारने के लिए। अभी हम लोगों ने एक मुहिम चलाई थी जिसमें कि जितने भी प्रकरण हमारे यहाँ से निराकृत होते हैं पूरे जिले भर में, उनको जिला कंट्रोल रूम से सबको फ़ोन लगवाया जाता है, प्रत्येक आवेदक को, और उनसे उनकी संतुष्टि पूछी जाती है कि किसी तरीके की परेशानी का सामना तो नहीं करना पड़ा, और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट सामने आए हैं। जब हमने ये शुरू किया था तब ये देखा गया था कि नामांतरण जो पोर्टल पर प्रतिवेदित होते थे 100%, उनमें से 30-40% ही एक्चुअल में होते थे, जो संख्या अब हम लोग 100% तक पहुंचा के ले आए हैं। सीमांकन में अभी कुछ मशीनों की कमी अवश्य है, जिसकी पूर्ति अगले 15-20 दिनों में कर ली जाएगी। उसके बाद वो भी हमारा 100% हो जाएगा। एक ये शिकायत आ रही थी कि जो तहसीलदार, नायब तहसीलदार और एसडीएम की बोर्ड में बैठने का दिन निश्चित होता है और समय निश्चित होता है, उसका पालन पूरी तरीके से नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हम लोगों ने एक व्यवस्था आज से चालू करने का निर्णय लिया है, जिसमें सभी हमारे तहसीलदार, नायब तहसीलदार और एसडीएम सभी के बोर्ड में जो समय होगा कोर्ट केसेस लेने का, उस समय के लिए एक हम लोग जो कैमरा लगाएंगे, वो कैमरा केवल उस समय के लिए ऑन होगा और उस समय उसका लाइव कवरेज यहाँ पर कलेक्टर और एडीएम के पास में रहेगा, जिससे कि सुनिश्चित हो पाएगा कि जो कोर्ट का समय है उसमें उनके द्वारा आवश्यक रूप से केसेस की सुनवाई की जा रही है। निश्चित रूप से इससे न केवल जो हमारे केसेस की क्वालिटी है उनमें सुधार आएगा, बल्कि निस्तारण भी जल्दी होगा। इसके साथ साथ जो आरआरसी की वसूली हैं, उनमें अभी हमको काम करने की आवश्यकता है। तो समस्त आरआरसी की वसूली में नीलामी की प्रक्रिया तक जल्दी से जल्दी पहुंचा जाए, ये निर्देश अभी राजस्व अधिकारियों को प्रदान किए। चलिए चलते अगली खबर की ओर। आपको बता दें, जहां 22 मई से लापता इंदौर के रघुवंशी दंपति की तलाश अब भी जारी है। हर बीते समय के साथ ही परिजनों की चिंता बढ़ती जा रही है। परिजनों ने इस मामले में एक बड़ा कदम उठाते हुए ऐलान किया है कि जो कोई भी राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की जानकारी देगा, उसे 5 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। परिजन लगातार प्रयास कर रहे हैं कि दोनों जल्द से जल्द सकुशल घर लौट आए। इस बीच परिजन एकजुट होकर धार्मिक आस्था की राह भी अपना रहे हैं। रुकते अगली खबर की ओर। आपको बता दें, जहां मध्य प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को 150 यूनिट तक बिजली खपत पर सब्सिडी मिलती है। अगर इस सीमा से 1 यूनिट भी अधिक खपत हो जाती है तो उपभोक्ताओं को मिलने वाली यह सब्सिडी समाप्त हो जाती है। इससे उपभोक्ताओं को पूरे बिल का भुगतान करना होता है, जो उनके लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। इस महीने मध्य प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को जो बिल आए हैं, वे देख उपभोक्ता दंग रह गए हैं। केवल 1 यूनिट खपत बढ़ जाने से बिल सामान्य से 1000 रुपए तक अधिक आए हैं। यह गर्मी और बिजली कंपनी का झटका है। दरअसल मध्य प्रदेश में उपभोक्ताओं को 150 यूनिट तक बिजली खपत पर सब्सिडी मिलती है। अगर इस सीमा से 1 यूनिट भी अधिक खपत हो जाती है तो उपभोक्ताओं को मिलने वाली यह सब्सिडी समाप्त हो जाती है। ऐसे में उन्हें पूरे 151 यूनिट का सभी चार्ज के साथ भुगतान करना होता है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। नमस्कार।